ये कैसे ये तस्वीरें खींचनी, इसने गलत गलत काम करवा के इसने तस्वीरें खींची हैं। मुझे लगता है ये आगे बेचता है, मुझे सेल आउट करता है। और इसने क्या कहते हैं, मुझे कहता है कि टिकटॉक ऐसी बनाओ, डांस करो उसमें, यानी कि ऐसी टिकटॉक पे लगाओ। मेरे भाइयों ने ज़बरदस्ती की है। मैंने कहा था मैंने शादी नहीं करनी, लेकिन भाभीयों के जुल्म और सितम की वजह से भाभी मेरी बहुत जुल्म करती थी। उसने मेरी माँ को बहुत जुल्म किए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, एक बहुत ही दुख भरी स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ फ़रहीन मौजूद हैं जिनकी 3 शादियां हुई और तीनों में ही इनको सुकून ना मिल सका, और तीसरी शादी इनके भाइयों की ज़बरदस्ती से 70 साला बाबे के साथ कर दी गई। लेकिन 70 साला बाबा इनकी बरहना तस्वीरें और वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे वायरल करता है। इनका यही कहना है कि वो आगे सेल आउट करता है। आइए चलते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं, इनकी अफसोसनाक कहानी। यानी कि इनकी 3 शादियां हुई, तीनों में ही ये खुश क्यों नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी 3 शादियां हुई, सबसे पहली शादी कब और किससे हुई और तलाक क्यों हुई? जी, मैं यानी कि 18 साल की शादी, यानी कि मेरे माँ बाप की मर्ज़ी सबसे यानी कि हुई। 18 साल की उम्र में मेरी शादी हुई, यानी कि 3 साल मैं उस आदमी के साथ रही हूँ। तो 3 साल में मुझे नहीं पता चला कि वो यानी कि औलाद नहीं मेरी। और जब डॉक्टरों से यानी कि करवाया तो उन्होंने बताया कि आदमी नामर्द है और ये औलाद नहीं कर सकता। यानी कि फिर उससे मेरे अपनी अम्मी को बताया, फिर अम्मी ने उससे यानी कि हमने तब इसी रीज़न बनी, ये खुला की रीज़न तब बनी। फिर अम्मी ने दूसरी शादी की। दूसरी शादी तो वो यानी कि शोहर नेक था, अच्छा था, नमाजी परहेज़गार था। लेकिन वहाँ की जो औरतें थीं, मेरे जो शोहर थे वो मामू के घर रहते थे। मेरी सास जो थी वो बेवा थी। जॉइंट फैमिली थी? जॉइंट फैमिली थी। जॉइंट फैमिली नहीं थी, यानी कि ये मामू का घर था ना, वहाँ पे वो हालें भी आती थी सारी, यानी कि वहाँ पे कज़नें भी आती थी। लेकिन हालना और कज़नें वहाँ पे इनकी उनका कोई हक़ नहीं बनता था। लेकिन वो मुझसे लड़ती झगड़ती थी, यानी कि उन्होंने मेरा रहना वहाँ पे भी हराम कर दिया था। वो वहाँ पे किसी को टिकने नहीं देती थी। यानी कि उन्होंने मेरे शोहर जो थे वो एक नौकर उन्होंने बनाया हुआ था वहाँ पे। वो मामू के दर पे रहते थे, उनका खाते थे। तो यानी कि वो नौकर उन्होंने बनाया हुआ था उनको, यानी कि वो मेरा हक़ में नहीं बोल सकते थे। लेकिन वो लड़ाई झगड़े इतने बढ़ गए, उन औरतों ने मुझे वहाँ बसने नहीं दिया। फिर मैं हुला ली। फिर वहाँ से भी मेरी अम्मी ने हुला ली। हम तंग आ चुके थे लड़ के, हमने वहाँ से भी हुला ले ली। उसमें से मेरा एक बेटा है, यानी कि एक बेटा हुआ है मेरा अबान। यानी कि फिर मैंने इसकी 1 साल पूरी जॉब की, मैंने उसको पाला, इसको अपने बच्चे। मेरे भाई ने तब भी मेरा खर्चा नहीं उठाया। मैंने 1 साल यानी कि अपने बच्चे का खर्चा खुद ही उठाया, खुद ही इसको पढ़ाया लिखाया। यानी कि फिर मेरी यानी कि अब तीसरी शादी जो मेरे भाइयों ने ज़बरदस्ती की है। मैंने कहा था मैंने शादी नहीं करनी, लेकिन भाभीयों के जुल्म और सितम की वजह से भाभी मेरी बहुत जुल्म करती थी। उसने मेरी माँ को बहुत जुल्म किए हुए हैं। उसने यानी कि मेरी माँ को बहुत जुल्म किए हुए हैं। इसने मुझे भी यहाँ पे टिकने नहीं दिया। मेरी माँ जैसे ही मरी है, उन्होंने मेरे भाइयों ने मेरी ज़बरदस्ती यहाँ शादी तीसरे बाबे से कर दी। और ये बाबा याश किस्म का आदमी है, यानी कि इसने इतना मुझे टॉर्चर करता है। यानी कि मेरे बच्चों को कहा था ये पढ़ाऊँगा, ये लिखाऊँगा, बहुत वादे किए थे, लेकिन इसने कोई पूरे वादे नहीं किए। मेरा बच्चा है, यानी कि अभी तक ये साल हो गया, कुछ नहीं पढ़ सका। कितनी देर हो गई आपकी तीसरी शादी? तीसरी शादी को 6 माह हो गए। मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस बाबे का ये बेबी है। तो इसने बाबे ने ये इतना फ्रॉडिया था, इसने निकाह नामे में अपना ID कार्ड भी नहीं दिया, हुकूमत में यानी कि शो भी नहीं किया कि मैं यानी कि निकाह हमारा हुआ हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जिस तरह ये तस्वीर आपके बनाता है, वीडियोस बनाता है, किस तरह बनाई? जैसा कि अभी ये स्पेन में है। हाँ जी, ये अभी अब 1 महीना यहाँ पे रहा, टॉर्चर करता रहा। लेकिन जब ये स्पेन चला गया, इसने ये यानी कि पूरी रात मुझे जगा के तस्वीरें, यानी इसने मेरी ये वीडियो कॉल पे यानी कि इसने तस्वीरें बनानी, यानी कि कपड़े उतरवा के इसने ये कैसे ये तस्वीरें खींचनी, इसने गलत गलत काम करवा के इसने तस्वीरें खींची। मुझे लगता है ये आगे बेचता है, मुझे सेल आउट करता है। और इसने क्या कहते हैं, मुझे कहता है कि टिकटॉक ऐसी बनाओ, डांस करो उसमें, यानी कि ऐसे टिकटॉक पे लगाओ अपने खुद को, यानी कि मेरी फुल इजाज़त है। यानी कि आदमी शरीफ नहीं है, खुद अयाश है और आपको भी कहता है कि जी मुझे भी यानी कि मुझे कहता है पेंटे शर्टें पहन, बाल खोल स्ट्रेट करवा, ये कर, ऐसे फिर माहौल अपना यानी कि ऐसे बना। इसने मुझे इतना यानी कि खुला माहौल बनाने की इसने मुझे परमिशन दी हुई थी कि बिल्कुल आज़ाद हो जाए, यानी कि ऐसे इसने मुझे किया। अब आप क्या चाहती हैं कि उससे भी खुला लिए जाए? जी, मैं ऐसे याश गंदे आदमी के साथ जो ये हराम का कमाता है, वहाँ पे हराम का कमाता है, मुझे इस गंदे आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रहना। मैं भी इसे खुला चाहती हूँ। आखिर में अब आप क्या चाहती हैं? और आपका जैसा कि ये घर है, देखा जा रहा है कि इसमें एक मैट्रेस बिछा हुआ है, तो किस तरह गुजारा कर रही हैं?
ये मेरे भाइयों ने कहा था अगर ये बाबा ये तंग करेगा कुछ भी होगा तो हम मरे नहीं, हम जिंदा है। लेकिन मेरे भाइयों ने कोई मेरा साथ नहीं दिया, मुझे तनो तनहा छोड़ा हुआ है। मेरी बहन आसमा ये जो मेरा साथ दे रही है, खाना सहेली के घर जाके मैं खाती हूँ। मेरा कोई ज़रिया नहीं है, कोई यानी कि 2 महीने बाद ये भी भाई हाली करवा लेगा। मेरा कोई रहने की छत, कोई जगह नहीं है। तो यानी कि अब आप ये चाहती हैं कि आपको घर दिया जाए, आपको कोई नौकरी वगैरह दी जाए? जी, मैं चाहती हूँ मुझे कोई घर छत सर छुपाने के लिए छत दी जाए, मैं अपना यानी कि अपने बच्चों को लेके ज़िंदगी बसर कर गुजारा कर सकें। जी नाज़रीन, मेरे साथ फ़रहीन मौजूद थी जिनका यही कहना कि मेरे भाइयों की वजह से, जिन्होंने मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाई और अब मैं 70 साला बाबे से भी छुटकारा चाहती हूँ। छुटकारा तो ये चाहती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक मैट्रेस है, इनके पास यही एक घर है और खाना भी ये पता नहीं किस तरह अपना गुजर बसर करी है। इनका यही कहना है कि मुझे घर लेके दिया जाए और ये 70 साला बाबे से छुटकारा दिलवाया जाए। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।